नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर कर्मा नाम का एक नया कोरियन शो हिंदी में देखकर ख़त्म किया है। शो में टोटल 6 एपिसोड हैं। 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे के आसपास की एपिसोड्स की लेंथ है, जिसमें से 5 मिनट के एंड क्रेडिट्स भी हैं एंड सीज़न 1 कंक्लूड हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इस शो का सीज़न 2 भी आएगा या आने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। जो किरदार हैं वो अपने अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं, कुछ बचा नहीं है सीज़न 2 के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, भाई साहब मज़ा आ गया इस शो को देखकर। खास तौर पर 5वें और 6ठे एपिसोड में जो चीज़ें जब रिवील होती हैं, जब जो कुछ भी वहाँ पर होता है वो ऑसम था। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि 5वें और 6ठे एपिसोड में इस शो ने मुझे अपने साथ पूरी तरीके से हुक एंड बुक करके रखा एंड मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि जब मैं इस शो से डिस्कनेक्ट हो पाऊँ, डिस्ट्रैक्ट हो पाऊँ या थोड़ा सा भी मुझे ठंडा या स्लो जैसा लगे। फाइनल एपिसोड 1 घंटे से ज़्यादा का था, जिसकी लेंथ बिल्कुल भी फील नहीं हुई है। एंड उससे पहले के जो एपिसोड थे वो काफ़ी इंगेजिंग थे, लेकिन कुछ कुछ जगह डिप होता है। चीज़ें यूँ होती हैं कि 5वें एपिसोड में जाकर के जब सारी कड़ियाँ जोड़ती हैं एक दूसरे से, तब मज़ा आता है इस शो में। तो वहाँ पर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे वो काफ़ी अच्छे, सरप्राइजिंग थे। एंड ऐसे ही एक ट्विस्ट आता है 3रे एपिसोड में, जब डॉक्टर वाली जो गाड़ी थी जिसमें डॉक्टर और वो बंदी जा रहे थे एंड उनका एक एक्सीडेंट हुआ। जब पता चला कि वो बंदा मरा कैसे है, तो वो काफ़ी अच्छा था और सरप्राइजिंग था। तो चीज़ें यूँ होती हैं, नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, एक बड़े हादसे में 6 लोगों की जिंदगियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। कर्मों के फल और जुर्म से जुड़ी इस कहानी में हर किसी को अपने काले सच और रिश्तों का सामना करना पड़ता है। एंड इस शो को देखकर मेरे दिमाग में फाइनल एपिसोड में मेरे दिमाग में बार बार वो वाली थॉट आ रही थी। ये लोग कहते हैं कि कर्मा इज़ अ बिच, वो फील होता है कि हाँ सच में वो चीज़ें हैं। एंड गब्बर का डायलॉग भी था कि सबके कर्म सामने आएंगे क्योंकि कर्मा कभी रिश्वत नहीं लेता। तो वो कुछ एंडिंग जो थी इस शो की, मुझे मज़ा आया है। तो यूँ होता है कि एक बंदा है जिसके पीछे लोन शार्क्स पड़े हुए हैं, उसको परेशान कर रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर एक लोन है एंड लेनदार परेशान किए हुए हैं। फिर क्या होता है कि वो अपने पिता को मारने की सुपारी देता है क्योंकि उसके पिता के मरने के बाद 500 मिलियन वॉन का इंश्योरेंस उसको मिल जाएगा। तो उसके बाद जो चीज़ें हुई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ 5वें एपिसोड में जब सब कुछ रिवील होता है, वो ऑसम था। हाँ ये ज़रूर है कि फर्स्ट एपिसोड जो था, जिस बंदे ने अपने पिता को मारने की सुपारी दी, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं कर पा रही थी। मैं इमोशनली या ऐसे कहूँ कि मुझे एक वाइब मिली उस सीन से, जब डॉक्टर 2nd एपिसोड में जब ये लोग डॉक्टर और उसकी बंदी गाड़ी लेकर के जा रहे होते हैं और किसी को उड़ा देते हैं, तब शो में एक सीरियसनेस मुझे दिखाई पड़ी। उससे पहले तक तो बस ओके टाइप का ही लग रहा था। एंड फिर जैसा कि मैंने कहा 3रे एपिसोड में पता चला कि वो सब कैसे हुआ, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो वो कुछ अच्छा था। एंड ये शो नॉन लीनियर मैनर में चलता है। घटनाएं जिस क्रम में होती हैं वो पहले और बाद के क्रम में आगे पीछे दिखाई पड़ती हैं, तो वो कंफ्यूजिंग नहीं था, अच्छा था। तो वो है, मतलब मुझे ये शो बहुत पसंद आया है। स्पेशली जो कहानी है और इस शो को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, उस कहानी को हमारे सामने रखा गया है, वो ऑसम था। लेकिन जो राइटिंग और पेसिंग थी वो शुरुआती एपिसोड में और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। एंड इस शो में कुछ गालियाँ, काफ़ी सारी गालियाँ सुनने को मिलती हैं। तो ये है, अब मुझे लगता है कि ये शो 4 स्टार्स डिजर्व करता है, लेकिन क्योंकि पहले और दूसरे एपिसोड में मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो इस वजह से 3.5 स्टार, वरना मैं 4 स्टार्स देने वाला था इस शो को। फर्स्ट एपिसोड मुझे काफ़ी ठंडा सा फील हुआ एंड कुछ जगह मैं डिस्कनेक्ट भी हुआ था इस शो से, ये भी एक अटल सत्य है। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें 7.5 स्टार्स। अब मेरी नज़र में ये शो मस्ट वॉच है, ज़रूर देखा जाना चाहिए। मतलब आपको मज़ा आएगा, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। तो ये हैंड मैं इस शो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, इसीलिए मैंने आर माधवन की मूवी को भी इस शो के बाद देखने का प्लान किया। तो वो है। बाकी आप लोगों ने देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को अंडर दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।